तो दोस्तों, आपने मदर टेरेसा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने अपना देश छोड़ करके भारत देश में ऐसे मरीजों की सेवा की जिनसे कोई भी उनका इलाज नहीं करना चाहता था। और मदर टेरेसा जी ने अपना पूरा जीवन भारत देश में सिर्फ उन जैसे मरीजों की सेवा में ही लगा दी और आज उनके बारे में पूरा विश्व जानता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी तरह का एक आदिवासी व्यक्ति जिन्होंने पिछले 40 सालों में लगातार निस्वार्थ मन से मुफ्त में लोगों की सेवा करते हुए अपनी पूरी जीवन व्यक्त की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसे ही आदिवासी व्यक्ति के बारे में जिन्हें उनके इस निस्वार्थ कार्य के कारण उन्हें डॉक्टर बाबा कहा जाता है। नमस्कार, जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के आदिवासी से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कौन है डॉक्टर बाबा। डॉक्टर बाबा 40 साल से लोगों की निस्वार्थ मन से मुफ्त में सेवा करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिए। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय सहाय लकड़ा जी की। सुदूर आदिवासी अंचल डुमरी चैनपुत्र जिला गुमला क्षेत्र में लंबे समय से गरीब आदिवासियों का इलाज करते हुए रूरल हेल्थ वर्कर के रूप में करने वाले सहाय लकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे पिछले साल 7 मई को इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। डुमरी ब्लॉक के सरकारी अस्पताल यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों के साथ काम करते करते वे खुद भी कब डॉक्टर बन गए इसका पता ही नहीं चला। रिटायरमेंट के बाद वे डुमरी और आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र में घूम कर आदिवासियों को चिकित्सा सेवा देते थे। इस अंचल में वो इलाज के लिए इतना प्रसिद्ध थे कि उन्हें घर में कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दूर दूर से मरीज उनके पास उनके घर पर इलाज कराने के लिए आते थे और जो मरीज उनके घर नहीं आ पाते थे तो वे खुद उनके घर खुद चले जाते थे या फिर उन्हें बुलाया जाता था इलाज करने के लिए। वे कभी भी इलाज के लिए मना नहीं करते थे। अक्सर वे सुबह अपनी साइकिल से निकल जाते थे और रात के 9 से 10 बजे तक अपना घर वापसी करते थे। सर्दी, जुकाम, पेचिस, डायरिया, छोटे और बाहरी ऑपरेशन, मरहम पट्टी करना, टाँका लगाना जैसे इलाज वे अच्छी तरीके से कर लेते थे। आपको जानकर ये और भी हैरानी होगी कि उनकी पत्नी स्वर्गीय हेजिम लकड़ा नर्स थी और उनकी सहायता से वे प्रसूति सेवा का भी कार्य कर लेते थे। आपको बता दें, उस समय गाँव देहात में दवाई और डॉक्टरों से इलाज बहुत दुर्लभ होता था क्योंकि अस्पताल 3-4 गाँव में मिलाकर 1-2 ही होते थे। ऐसे में स्वर्गीय सहाय लकड़ा गरीबों और आदिवासियों के लिए एक डॉक्टर से कम नहीं थे। लकड़ा जी बहुत ही सीधे और सरल और मृदुभाषी व्यक्ति थे। उन्हें किसी से किसी भी तरह का बैर नहीं था। केवल स्वभाव से वे लोगों का इलाज करते थे। पैसे कमाना उनका उद्देश्य कभी नहीं था। उन्होंने सेवा या दवाई के बदले में लोगों से कभी पैसे नहीं मांगे। लोग अपनी खुशी से जो देते थे वे उसे रख लेते थे। कई बार तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी वे उनका इलाज मुफ्त में कर देते थे। तो दोस्तों, उनके इस कार्य के लिए जल्दी से 1 लाइक तो बनता है। उन्होंने अपने इस कार्य के लिए दवाइयों का एक लाइसेंसी दवाखाना भी खोला था जिसमें हजारों दवाइयाँ रहती थी। वे गुमला से दवाई खरीद कर लाते थे। कई बार दवाइयाँ उपयोग नहीं हो पाने के कारण एक्सपायर हो जाती थी और उनसे उन्हें भारी नुकसान होता था, परंतु वे इनकी परवाह किए बिना दवाइयों की कमी नहीं होने दिए। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में लोगों के लिए सेवा करने की भाव कभी कम नहीं हुई और वे निस्वार्थ मन से मुफ्त में लोगों की सेवा करते रहे। गुमला जिला के डुमरी और आसपास के लोग उन्हें जल्दी नहीं भूल पाएंगे। उनके चले जाने से चिकित्सा के क्षेत्र में एक कमी महसूस जरूर होगी और इस तरह के व्यक्तियों का हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि आज के माहौल में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पीछे हट जाते हैं। वहीं स्वर्गीय सहाय लकड़ा पिछले 40 सालों से आदिवासी लोगों की निस्वार्थ मन से मुफ्त में सेवा करते आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्वर्गीय सहाय लकड़ा की जीवन से ज़रूर कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए इसी तरह अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।